बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा शुरू होने से पहले ही तनाज़ात की जद में आ चुका है और इस स्कैंडल में डीसी रावलपिंडी, डीसी अटक और कुछ मजीद ब्यूरोक्रेट्स को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। इस हवाले से एक तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है। इस रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजने के लिए जो रिंग रोड मंसूबा है, इसकी अलाइनमेंट को कुछ मजीद बढ़ा दिया था, जिससे अजाफी हुकूमती खजाने से खर्च किया गया और अरबों रुपए खर्च किए गए। इस हवाले से मुबैना तौर पर कुछ सियासतदानों के नाम भी लिए जा रहे थे। आज इस हवाले से पीआईडी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के एक मखसूस हिस्से में उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उस पर उन्होंने अपनी वजाहत पेश की और कहा कि वो अवामी खिदमत की सियासत करते हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर उन पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका हकाइक से कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से ये इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और मीडिया के एक मखसूस हिस्से में उनको प्रोपेगेंडे के जरिए टारगेट किया जा रहा है, तो वो उन्होंने ईद के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे ताकि वो अपनी वजाहत मीडिया के जरिए पूरी कौम के सामने ला सके। उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुतनाज़ करार दिया और कहा कि इस पर जो इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान थे उनके दस्तखत ही नहीं है और इस मुतनाज़ इंक्वायरी कमेटी के मामले को उन्होंने आज वफाकी कबीना का जो इजलास होना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत, उसमें भी इसको उठाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी नैब, आईएसआई, आईबी समेत मजीद जो एजेंसियां हैं उनसे करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस हवाले से जब मैंने एक क्वेश्चन उनसे किया कि माजी में भी ये मनसूबा इल्तवा का शिकार था और ये फ्लैगशिप मनसूबा है, तो क्या आया इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद ये भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? तो उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी बात हुई थी और इस मंसूबे को पाया तकमील तक लाजमी पहुंचाया जाएगा। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें किए जाने वाले सहाफियों के सवालात आप इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पिंडी और इस्लामाबाद में सरनम फैजाबाद से होकर गुजरती है और कभी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, इसे अगली जमा नहीं बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच थी हमारी गवर्नमेंट का ये विजन था, इमरान खान का ये विजन था कि ये रिंग रोड बनना है और हमने बनाना है। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि 2070 में एक अलाइनमेंट फाइनल हुई थी, वो फाइनल उसकी अप्रूवल नहीं हुई थी, अलाइनमेंट डिस्कस जरूर हुई थी और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं रवात दाएं बाएं रेडियो पाकिस्तान से लेके तो ठलियां इंटरचेंज तक था। ठलियां इंटरचेंज से उस ट्रैफिक ने मर्ज हो जाना था मोटरवे पे और आगे डायरेक्शन लेस थी कि आगे उससे कहा जाए। और जितना कि मेरे इल्म में कि उस वक्त नेशनल हाईवेज की रिजर्वेशंस थी कि रिंग रोड की ट्रैफिक हम कैटर नहीं कर पाएंगे। लगभग जो उस वक्त ट्रैफिक काउंट था 33,000 व्हीकल्स पर डे, हमारे टोल प्लाजा चौक हो जाएंगे और हमारी एग्जिस्टिंग मोटरवेज चाहे M1 हो या M2 हो, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी को नहीं है एक्सल लोड पे कि हम रिंग रोड की ट्रैफिक ले सकें। बवजह ये टेक्निकल चीजें, लेकिन यूनिट में था कि इस वजह से ये चीज थ्रू नहीं हो सकती। मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा इंतजामिया ने इनिशिएटिव लिया। मैंने खुद इसकी प्रेजेंटेशन दी पीडी पंजाब हाउस, आरडीए के जिम्मेदार लोग थे, कमिश्नर पिंडी कैप्टन महमूद अहमद थे, उन्होंने अलाइनमेंट बताई जो उनकी प्रपोज अलाइनमेंट थी। ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ कि ये ट्रैफिक शॉर्टेस्ट तो यही बनता है कि ठलियां से मर्ज कर दिए, मोटरवे पे आया जाए
और फिर मोटरवे से आगे चाहे तरनाउल से चाहे सुलगानी से जहाँ इससे N5 से कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन बकौल के भी उनके पास भी टेक्निकल वजूहत होंगी। उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है और इस पे NHA की रिजर्वेशन है। मैंने एक अल्टरनेट सजेशन दी थी कि अगर एग्जिस्टिंग रोड पे NHA की कुछ रिजर्वेशन है या टेक्निकली फिजिबल नहीं है तो जो राइट ऑफ वे है मोटरवेज का उसे यूटिलाइज कर। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों राइट ऑफ वेज जो है मोटरवेज के चाहे M1 हो चाहे M2 हो, इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज आ चुकी हैं। जैसे एयरपोर्ट के करीब मुमताज सिटी है, शालीमार सिटी है, टॉप सिटी है। दूसरी साइड पे देखें 18 आ रही है, यूनिवर्सिटी टाउन आ रहा है, बहुत सारी सोसाइटी। तो ये हेवीली कॉस्ट करेगा। सोसाइटीज की जमीन खरीदी उन्होंने जिस रेट पे अलॉट की, तो ये फिजिबल नहीं होगा। बहरहाल अलाइनमेंट के साथ किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर अलाइनमेंट तब्दील हुई है तो प्योरली इसकी टेक्निकल रीजन हैं, जो कि टेक्निकल लोग चाहे वो इंक्वायरी में हो चाहे वो रिस्पोंडेंट हो जिनकी इंक्वायरी हो रही हो वही बता सकते हैं, लेकिन जो उस वक्त हमें बताई। अब दूसरी बात जिसमें नाम लिया गया, हम तो बेचारे लोग होते हैं, कहीं दूर होती है तो पास किसी न किसी सियासी को लाती है। सबसे आसान नाम किसी सियासी को, नाम लेना भी आसान है, उसका प्रचार करना है। तो मैं भी टीवी में सुनता रहा, मुख्तलिफ टॉक शो में भी सुनता रहा, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे भी सुनता रहा, और मुझे अफसोस हुआ। मिसाल के तौर पे मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल है और इमरान खान साहब उस पे 2 प्रोग्राम में, इमरान खान साहब कोई एंकर हैं, पता नहीं वो रेगुलर टीवी में कौन सा प्रोग्राम करते हैं, मेरे लम्हे नहीं। उन्होंने 2 बातें की, मैं 2 बातों पर अपने आप को महफूज रखूंगा। एक तो ये है कि मेरी वजारत तब्दील की गई, पहले मुझे पेट्रोलियम दी गई थी, फिर वो तब्दील हुई किसी स्कैंडल की बुनियाद पर। मुझे अफसोस हुआ, शर्म आनी चाहिए, मुझे अफसोस हुआ। देखिए वजारत एक मेरी तब्दील हुई और बहुत सारी वजारतें की तब्दील हुई, और वजारतें तब्दील करना प्रोरेगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। वो किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाते हैं ये प्रोरेगेटिव है। उन्होंने पेट्रोलियम मुझसे ली, किसी और को दी, मुझे कोई और वजारत दी। अगर कोई स्कैंडल होता तो मुझे घर भेज दिया जाता, और अगर स्कैंडल होता, मौसूफ के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो उस वक्त भी वो मीडिया के साथ ताल्लुक था, माशाल्लाह ठीक ठाक थे, तो स्कैंडल को हाईलाइट करते, स्कैंडल को ले आते। अब 2.5 साल बाद जिक्र करना है एक स्कैंडल की बुनियाद पर। मेरी वजारत तब्दील की गई और फिर मोटरवे अलाइनमेंट को भी एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करके और मेरे साथ उसे अलाइन करने की कोशिश की गई। इसकी मैं भरपूर वजाहत करता हूं। इसे कहते हैं 2 नंबरी साहब, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के इस प्लेटफॉर्म कि साबित करने, उन्हें साबित करना चाहिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो कौन सा स्कैंडल था जिसकी बुनियाद पर मुझसे पेट्रोलियम दी गई, और उस स्कैंडल को परस्यू करें, उसे हाईलाइट करें। और जो सेकंड स्कैंडल बनाने की नाकाम कोशिश की गई, मैं एक बात खुदा और रसूल को गवाह करके कह रहा हूं, मैंने और मेरे खानदान ने 5 दाइयों से सियासत इबादत समझ की,
खिदमत समझ के की है, दयानतदारी से की है, सियासत को जरिया मुआशी बनाया, सियासत को जरिया पहचान नहीं बनाया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, इस मुल्क के अदारे भी मौजूद हैं, एजेंसियां भी मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेटिव मीडिया भी मौजूद है। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट थाना रवान तहसील पिंडी, रिंग रोड अटकलूर तहसील फतेहजंग गुरत के आगे, रिंग रोड तहसील टेक्सा मौला वणी अगला पसवार, रिंग रोड एंड पॉइंट संजानी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की एक इंच एक मरला साबित हो जाए ता या सियासत पूरा खानदान छोड़ दे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ब्लेम गेम करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वसूख के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ और उन मौसूफ से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जिन्होंने पहले स्कैंडल की भी बात की और दूसरे स्कैंडल की भी बात की, कि वो साबित कर दें कभी जमीन थी, कभी जमीन ली, कभी जमीन दी, कभी जमीन है, तो मैं सियासत छोड़ दूं। हाँ, फिर मुझे लिंक करने की कोशिश की गई किसी सोसाइटी के साथ। लिंकेज है बहुत सारे सियासतदानों का सोसाइटीज के साथ, लिंकेज है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का भी सोसाइटीज के साथ, और माजरत के साथ लिंकेज आपका भी है, साथी बरादरी में से भी लोग हैं, लिंकेज आपका भी है। मेरा कोई लिंकेज नहीं है, मेरे खानदान का कोई लिंकेज किसी सोसाइटी के साथ नहीं है, कोई माली मुफादात नहीं है। पहले पहाड़ों का सीना फाड़ते थे, रोटी खाते थे, वो सोसाइटी वालों ने मैनेज किया, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लिया था जी क्रशर बंद हो, जमीन का सीना चीरते हैं, जिसके हलाल कमाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैंने कभी इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की। सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत पैरा पाएगा, मरने को तरजीह देंगे, मारने पे तरजीह देंगे। तो मैं हद तक इज्जत का दावा करूंगा उस शख्स के खिलाफ, मैं जाऊंगा उस शख्स के खिलाफ जो मेरी जात पे, मेरे किरदार पे, मेरे खानदान पे इस तरह की नापाक जुबान खोलेगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई भी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम है, इज्जतदार लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जत करना भी जानते हैं, इज्जत कराना भी जानते हैं, लेकिन जो इस तरह की करेंगे तो उनके लिए तो कम अज कम चले। प्रोग्राम तो और भी हुए हैं, तो मैं एक को कोट करूंगा जिसने कहा कि पहले भी स्कैंडल की बुनियाद पर डाला गया एकदम जनाब, जिस दिन आप कहें स्कैंडल लेके आ जाए, मैं यही आ जाऊंगा, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, स्कैंडल लेके आए, मैं आ जाऊंगा। पहला स्कैंडल भी ले आए, दूसरा स्कैंडल भी ले आए, मेरी एप्लीकेशन किसी सोसाइटी के साथ बता दे, मेरी मलकियत पूरी तहसील टेक्सला पूरी अलाइनमेंट में बता दे, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए। तो मैं एक प्रोग्राम तो और उन्हें भी किए, लेकिन एक साथ बहुत कॉन्फिडेंट बोल रहे थे, तो मैं उनके लिए कि जो कहते हैं कि पीछे पेट्रोलियम में भी स्कैंडल पड़ा रहा और फिर मुस्लिम लीग सियासी जमात, किसी जमाने में आपने भी सुना होगा, हिस्ट्री पे दिलचस्पी रखने वाले लोग, पुराने वक्तों में ना नवाब रौसा उमरा चीकू रखा करते थे, चीकू। मियाओं के चीकू भी हैं, इन्होंने भी कुछ चीकू रखे हुए हैं, उसको फाया करने वाले चीकू। किस मौके पे उसको फाया करते हैं, मौके पे मैं बात नहीं कर सकता। तो एक चीकू ने कहा गुलाम सरवर खान की वह जमीन थी, उसकी भाइयों की जमीन थी, उसकी सोसाइटी थी, और उसकी सोसाइटी को एक्सेस देने के लिए अलाइनमेंट कर दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं उस चीकू को भी चैलेंज करता हूं, उसको, उसके मियाओं को भी चैलेंज करता हूं, ले आए कोई सबूत ले आए मेरे और मेरे खानदान के बारे में। कोई 1 इंच एक मरला है, कनाल कहीं हो, कहीं बेची हो, कहीं खरीदी हो, कहीं अलाइनमेंट पे आती हो, किसी सोसाइटी में कोई हिस्सा हो, हिस्सेदारी हो मेरी, ले आए सबूत। तो अगर सबूत नहीं है तो ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा, मैं चीकू को नोटिस दूंगा, वो चीकू, उसे भी एहसास देना होगा कि वो कल क्या था आज के है। तो दो वालों से मुझे या मेरे खानदान को ब्लेम करने की कोशिश की गई थ्रू आउट। ना इसकी अलाइनमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है, ना किसी सोसाइटी के साथ हमारा फाइनेंशियल ताल्लुक है, ना हमारे कहने में कोई अलाइनमेंट तब्दील हुई है। और हाँ, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि कुछ, जैसे एक इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी बनी हेडेड बाय एक कमिश्नर साहब, और उस इंक्वायरी कमेटी पे रखा गया डिप्टी कमिश्नर पिंडी को भी, और एक एडिशनल कमिश्नर पिंडी को भी, और चौथा कोई और रख सकते हैं। इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी की होगी, लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट कन्वीनियर ने फाइनल की, उसे इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान ने इंडोर्स नहीं किया, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अपने दस्तखत दी। इसका मकसद कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो कन्वीनियर साहब ने भेजी चीफ मिनिस्टर साहब को, और जिस पे मनोअन एक्शन ले लिया चीफ मिनिस्टर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल बनती है कि जबकि उस इंक्वायरी कमेटी के एक मेंबर या 2 मेंबर उस पे डिसेंट करें, इख्तलाफ करें और अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भेजें, अलग रिपोर्ट भेजें, तो उस रिपोर्ट की अफादियत कोई है, वो रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाए। अच्छा खान जी, उससे और फिर वो जो अफसरान थे, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट किया, डिप्टी कमिश्नर पिंडी या पिंडी का स्टाफ इंतहाई ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, स्टेट फॉर ठीक लोग थे। 1.5 साल 2 साल हमारी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया, और एक इंक्वायरी कमेटी के रुकन ने जब दस्तखत नहीं किए, इंडोर्स नहीं किया कमिश्नर की रिपोर्ट को, तो उसे भी तब्दीली का ये जस्टिफाई नहीं करता मेरे ख्याल में। और हमारी गवर्नमेंट तरीके से, आपकी गवर्नमेंट, ये बात इंसाफ के तकाजे पूरे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये इंक्वायरी कंट्रोवर्शियल होगी, इस इंक्वायरी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं किसी और आईएएस फोरम से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी आईएएस फोरम ने कहा कैबिनेट में, कैबिनेट में भी बात करें। असूलन मुझे पहले कैबिनेट में करनी चाहिए थी, फिर आपके पास आनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना सब्र नहीं कर सकता। अच्छा खान जी, इस और मैं इस पे भी बात करूंगा, तो इस पे भी एक नई इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमीशन, कोई इंक्वायरी करने वाला अदारा बने जिसमें नाम पॉलिटिशियंस के भी आते हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरे खानदान का नाम, मेरे एक और कुलीग जुल्फी बुखारी, जरूर उनके वो ननिहाल हैं, रिश्तों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये बैठ के उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जो संजानी ज़िग-ज़ैग है वहां भी सोसाइटी थी और सोसाइटीज की जमीन एक्वायर करना ज्यादा महंगी पड़ती है, तो वहां एग्जिस्टिंग रोड संजानी बसवाल रोड 88 फीट वाइड रोड उसे लाइन रखा गया और उसके साथ उसके ROW एक्वायर किए गए कि गवर्नमेंट पे खर्चा कम कर और CDA उसके मेंबर प्लानिंग उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास तो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। CDA के साथ मैंने खुद मीटिंग्स की कि संजानी में जो इंटरचेंज करना है और संजानी से जो इस्लामाबाद को नई एंट्रेंस मिलनी, सेकंड एंट्रेंस देखिए ना, कैपिटल को आप पूरे N5 GT रोड को कहते हैं, M1 M2 2 मोटरवेज को कहते हैं, सारी ट्रैफिक एक इकट्ठी होगी एक श्रीनगर हाईवे पे आ रही है। कैपिटल सिटी में नॉर्थ की ट्रैफिक साउथ की ट्रैफिक जॉइंटली एक पे आ रही है, तो उसे सेकंड ऑर्डर देने के लिए संजानी से सेकंड एंट्रेंस जरूरी थी, जिसके लिए हमने पिछले दौर में भी कोशिश की तो उसका कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने ग्राउंड ब्रेकिंग भी की। तो संजानी के मुकाम पे उसे कनेक्ट करना जरूरी था। इसमें किसी ब्यूरोक्रेट किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का कोई नेगेटिव रोल नहीं, और मैं अपने आप को तो आपकी अदालत, अवाम की अदालत, खुदा की अदालत में पेश कि हमारा ना इस रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज करने में कोई ताल्लुक, ना नोवा के साथ फाइनेंशियल ताल्लुक, जाती ताल्लुक हो सकता है किसी घर के साथ, किसी खानदान के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, कोई खाने पे बुलाए तो जाया जा सकता है, लेकिन कोई कंपनी में पार्टनरशिप, कोई शेयर होल्डिंग शिप, कोई जमीन में पार्टनरशिप, फाइनेंशियल ताल्लुक ना किसी सोसाइटी के साथ है। लेकिन एक बात मैं भी सवाल करता हूँ, गोवा सोसाइटी 10,000 कनाल की सोसाइटी है, मेरा इलाका है कैपिटल स्मार्ट सिटी 1 लाख कनाल की सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी 1 कनाल, और उसके पीछे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, उनका नाम क्यों नहीं याद लेते लोग। इसके अलावा भी सोसाइटी, बेशुमार सोसाइटी, और सोसाइटीज जो कुछ कर रही हैं, हर सोसाइटी जिस तरीके से लोगों के जेब काट रही है, एक हफ्ते की मोहलत के बाद फिर आपके पास इन सोसाइटी वालों का भी कच्चा चट्टा खोलूंगा कि ये सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो मेरा किसी सोसाइटी के साथ हाँ सर, ये सर आपने रिंग रोड के ऊपर बड़ी सियासी गुफ्तगू फरमाई। आपने कहा कि इस स्कैम से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पता मालूम नहीं है, इन्होंने जुल्फी फारिस साहब की और सर ये बताइएगा कि आप इसके ऊपर का कैबिनेट है उसके ऊपर एक नई इंक्वायरी कमेटी का कहेंगे, जो पहले वाली इंक्वायरी कमेटी को कंट्रोवर्शियल हो चुकी डिसेंडिंग नोट के बाद से। दूसरा सर आपके नॉलेज में एक चीज बताना चाहता हूँ कि निजी मौसमियात कराची उन्होंने छोटे स्टाफ के कोई शहर बदल कर दिया, को कोयटा के अपने छोटे स्टाफ को ट्रांसफर कर दिया, आया ये रेगुलेशन पॉलिसी का हिस्सा है या कोई जाती फंडा? थैंक यू। ये जो दूसरा पार्ट है डीजी मेट के बारे में मेरे इल्म में नहीं है, डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी होती है पोस्टिंग प्रोसेस की, लेकिन इसे मैं देखूंगा। जहां तक पहले पार्ट का इशू है, जो कि मेन इशू है, मैं अपनी प्रेस टॉक पे कह चुका हूं कि इसे रीविजिट करना चाहिए, रीविजिट करना चाहिए, री इंक्वायर करना चाहिए, इसे फिर देखना चाहिए, और यकीनन कल कैबिनेट में बात होगी और ये नुकता मैं वहां भी रेज़ करूंगा। हाँ सर, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना था। जो अपना 33 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसमें तो किसी जगह भी आपका नाम नहीं आया कि सरवर खान साहब भी हो, बाकी चीज़ें हों। तो दूसरा, उसके बावजूद आपने इस रिपोर्ट को मुतनाज़ा डिक्लेयर कर दिया, इसकी थोड़ी पोजीशन जरा वाज़ेह कीजिए कि आपका नाम भी नहीं आया, रिपोर्ट में डिस्कस भी नहीं हुआ। दूसरा, नोवा सोसाइटी का आपने नाम लिया, उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि नोवा का जो NOC है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी हुआ और फनल एरिया के अंदर NOC जारी नहीं हो सकता। इसकी पोजीशन जरा वाज़ेह करें प्लीज। जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक है जी, पहली बात आपका नाम नहीं है, इस्तीफात की जो रिपोर्ट है मैंने
जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसमें भी मेरा नाम नहीं है जी जो इंक्वायरी रिपोर्ट चाहे डीसी की गई चाहे कमिश्नर की गई उसमें भी मेरी रिपोर्ट मेरा नाम है मेरा नाम कहीं से फीड हुआ किसी ने फीड किया किसी के कहने पे किसी ने लिया कुछ मीडिया हाउसेस से लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से लिया गया तो मैंने इसलिए जरूरी समझा कि देखे ना बात लोगों ने इंक्वायरी रिपोर्ट को नहीं देखना लोगों की ज़हन रहनी है जो डिस्कशन मीडिया में हो तो मैंने मीडिया में भी अपनी लोगों की नजर में भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है वो मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई करोगे बाकी रह गया इशू फनल एरिया जी अभी फनल एरिया पे 15 अप्रैल को इंक्वायरी कमेटी बनी 27 अप्रैल को 15 अप्रैल को सीए के एयरपोर्ट मैनेजर ने एक लेटर लिख दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अटक को कि देख ले कि कहीं नोवा फनल एरिया में काम तो नहीं कर रहा ये 15 अप्रैल को हमने उस पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट आउट कर बाकी जो उन्हें एनओसी मिला वो 29 जनवरी को उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया 29 जनवरी और जो हमने रूल्स अमेंड किए कैबिनेट की अमेंडमेंट उसमें मौजूद है अप्रूवल मौजूद है हाइट क्लियरेंस के बारे में वो था हाइट क्लियरेंस के बारे में कि 182 फीट हाइट तक अबव ग्राउंड लेवल सी लेवल 182 फीट तक आप जा सकते हैं वर्टिकल वो उनका एनओसी अच्छा अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा गौर फरमाएं डॉक्यूमेंट ले लें जो इंक्वायरी कमेटी नोटिफाई होती है वो 27 अप्रैल को नोटिफाई होती है और उसके टीओआर में एनओसी नोवा का लिख दिया जाता है टीओआर में देखे होंगे देख लीजिएगा पैरा 9 इंक्वायरी कमेटी 27 को नोटिफाई होती है पैरा 9 में एनओसी मेंशन कर दिया जाता है जबकि एनओसी 29 मई को मिलता है 29 अप्रैल को मिलता है तो वो इंक्वायरी कमेटी मेल ऑफ आईडी थी उसके टीओआर भी मेल ऑफ आईडी थी ये दोनों लेटर आपके पास मौजूद हैं शेख अल्लाह साहब जी सर जो रिपोर्ट है इसको कंट्रोवर्शियल करार दिया जाए नंबर 1 लेकिन आपकी हुकूमत ने कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया ऐसे शख्स को लगाया कमिश्नर जो पीएमएलएन का यूटिलिटी स्टोर का एमडी था और 180 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में मुलव्वस है तो क्या आपकी हुकूमत को और खुसूसन आप जुल्फी बुखारी को बदनाम करने के लिए खुदाशान ने काम किया लेकिन इसके पीछे कौन से मामले हैं ये मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी दूर की तह तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला ये मैं नहीं कहता कौन क्या था और कौन क्या है लेकिन जो ठीक थे मैंने रिपोर्ट को गवर्नमेंट में फेडरल मिनिस्टर हूँ प्रोविंस में हमारी गवर्नमेंट है नॉमिनेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस अफसर की इंक्वायरी कमेटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की मैंने तो इंक्वायरी कमेटी को भी चैलेंज किया मैंने तो उस रिपोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल कहा मैं बंदों पे नहीं जाता मैं अमल पे जा रहा हूँ एक्शंस पे जा रहा हूँ जवेद बागर साहब जायद भाई बहुत शुक्रिया खान साहब आपने जिस तरह पहले जिक्र किया नवाज सोसाइटी क्योंकि आजकल नवाज सोसाइटी के हवाले से ज़्यादा बात हो रही है तो मैं उसमें एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपके बेटे मंसूर का और जुनैद का एक तल्लक है और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं ज़रा का ये कहना है कि वो ज़मीन की खरीदारी के लिए वहाँ पे उनसे मिलते भी हैं उनसे बात भी करते हैं कि नोवा सिटी के हवाले से क्या ये है ऐसी बात या आपकी सियासत के हवाले से हो खुश मेरा उस 3500 बार मिले हूं
किसी के सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। तल्लुकात आपके भी किसी के साथ हो सकते हैं, मेरे भी। मैं तल्लुकात से डिनायल नहीं कर रहा हूँ। जमीन की खरीदारी के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा हूं, ना मेरे किसी भाई के ना मेरे किसी बेटे की। मैं जमीन की खरीदारी के हवाले से बात खरीदारी तल्लुक ही कोई नहीं है हमारा। खरीदारी सोसाइटी जमीनें बेचने वाले, जमीनें लेने वाले लेते भी है, देते भी है। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा खान जी, चेयरमैन नैब ने आज ऐलान किया है इंक्वायरी करने का, आप उससे मुतमईन होगा अगर नैब इंक्वायरी करता है तो? देखिए जी, मैं तो पहला शख्स हूँ कि जब मीडिया पे खबर छपी कि मैं भी नैब की रिटायर पे हूँ, तो मैंने उनका फ्लोर ऑफ हाउस खड़े होकर कहा मैं वेलकम करता हूँ नैब, आप सारे लोग इसके कौन हैं? मैंने कहा बिल्कुल मेरी इंक्वायरी होनी चाहिए और मेरे साथ मेरी फेड कैबिनेट की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जब इनकी होती है, जिन्होंने 35 सालों से दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है और लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर उनकी कोई इंक्वायरी शुरू होती है तो क्यों पुकार की होती है? तो मैं तो वेलकम करता हूँ अगर चेयरमैन नैब इस इशू पे भी इंक्वायरी करे, नैब करे, आईटी करे, आईएसआई करे, एंटी करप्शन करे, एफआईए करे, कोई भी एजेंसी करे, दूध का दूध पानी का पानी सामने आए कि किसकी गलती, किसके कहने पे अलाइनमेंट तब्दील हुई, गलत लैंड एक्विजिशनिंग हुई, कोई उसमें किसी जगह हमारे माली मुफादात हैं किसी के साथ, ये लैब करे, एफआईए करे, जो मर्जी करे, आपको वेलकम करे। हाँ, ये बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं नोवा सिटी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, आपके फ्रंट बैक का नाम बहुत गूंज रहा है, हाजी अफजल का नाम बहुत गूंज रहा है, आपके बेटे मंसूर का नाम गूंज रहा है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि चीफ ऑफिसर जंग है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है चीफ मिनिस्टर को कि नोवा सिटी वाले 20,000 फाइलें भेज चुके हैं जबकि उनके पास जिद्दा काम है। और जो आपने उनको एनओसी दिया 29 जनवरी को, उस टाइम रिंग रोड का मंसूबा ज़ेरे बहस था कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर में। तो ये इत्तलात है कि खाने हाल ये बताते हैं कि आप नोवा ने 20 बेची है, नोवा ने 50 बेची है, नोवा ने 100 बेची है, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है विशाख की इंक्वायरी करें, उनके पास जमीन कितनी है और उन्होंने फाइलें कितनी बेची हैं, ये उनका काम है। चीफ अफसर ने क्या कहा, क्या लिखा, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो वो गलत कहता है, मैं तो अपने खानदान की अपनी हर बात का जिम्मेदार हूँ कि नोवा के साथ कोई फाइनेंशियल ताल्लुक नहीं है। एनओसी अगर दिया है, एनओसी की वर्डिंग भी देख ली जाए कि एनओसी के वर्डिंग में हाई क्लियरेंस है। एनओसी के अगर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविजनल एनओसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए होगा। एनओसी अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देगी, नेगेटिव एरिया उसे डिक्लेयर किया गया है, तो फिर ये उस पे एप्लीकेबल होगा। तो हर चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है मेरे पास। हाजी अमजद साहब देखिए जी, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे एमपी हैं और वो डायरेक्टर लैंड बैंक हैं। वो आज से नहीं एमपीए बन के नहीं काम कर रहे हैं, वो एमपीए बनने से 20 साल पहले का काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का उनका बिजनेस है। ये बातें उनसे कीजिए कम से कम जवाब दे पैनी और आपका इंक्वायरी कमेटी में भी नाम नहीं है, लेकिन अचानक दो खबरें गर्दिश करती हैं, एक आपके हवाले से और एक आपसे डिस्कस होता है कि वो हल लेने जा रहे हैं। इस तरह की बातें हैं कि उनके इंटरनेट चीजें तो नहीं है, सियासत है। ये चक्री से में होवे काम है। चक्री का लोग इतना ही चक्कर है कि मेरा नाम किसी तरह 2-3 कुछ लोगों को मेरा नाम आता है, कोई चले जाती है, हसरत होती है, मेरा नाम ही कोई नहीं लेता, मेरे वक्त तकदा कोई नहीं, मैं पूछता कोई नहीं, मैं सलाम कोई नहीं करता, मैं हैवा या ना मैं जीना या मर गया कि कब मर गया। कुछ वेल विशर ऐसे जरूर है मीडिया में, उन्हें मैं दाद दे जो सियासी तौर पे मुर्दा शख्स को जिंदा करने की कोशिश करते हैं और सारों का सारे खेल के साथ कोई खान साहब जी सर आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग उसमें शामिल हैं, कुछ नाम लेना पसंद करेंगे। ये आप तहकीक करें। खान साहब
जिलानी साहब सवाल करो जी। खान साहब, ये जो मंसूबा है अवामी नोयत का, क्या ये माजी की हुकूमतों की तरह इस स्कैंडल के बाद ये भी फाइलों में दब जाएगा या बनेगा ये? देखिए जी, मैं ये जो इंक्वायरी कमेटी नोटिफाई हुई है, सारा इश्यू शुरू हुआ तो मैंने 3 से पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की कि ये पीटीआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और नॉर्थ में 2 बड़े प्रोजेक्ट जो कि 70s में, अर्ली 70s में या लेट 60s में हुए, एक तो बेलट है और एक मंगल है। ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, इससे इस कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाहिए, इससे पेंड नहीं होना चाहिए। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर, बेशक 2017 के अलाइनमेंट पे चले, नोवा है जायज रखना, कोई और है जायज रखना, 2017 की अलाइनमेंट पे करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, पिंडी इस्लामाबाद वालों का प्रोजेक्ट है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज पीटीआई को मिलना है। अगर ये रिंग रोड बनना है तो 2 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे पिंडी और टेक्सला और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस्लामाबाद की, ये हमें एडवांटेज मिलेंगे। तो ये प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, पीटीआई के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हमें प्रोजेक्ट है, इससे जरूर बनना चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ है, जिसने गलत किया है, हम में से कुछ सियासी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसे सजा भी जरूर दूसरा मुझे बताइएगा कि अगर नैब इसकी इंक्वायरी करती है तो आप नैब के सामने जब पेश होंगे बतौर जो है मिनिस्टर पेश होंगे या स्टेप डाउन करने लगे? बॉडी के ख्वाहिश बॉडी बॉय के